हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व और आप देख रहे हैं फैक्ट सिटी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एरोप्लेन्स हमेशा व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं और क्या आपको पता है कि उड़ने में, दौड़ने में, रेंगने में और तैरने में सबसे तेज कौन है। और क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट गोली को कैसे रोक लेते हैं और दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रैंडम फैक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आप जो घड़ी अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है द एस्ट्रोनॉमी सोलर और यह हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को रेप्लिकेट करता है। इसमें आप यहाँ पर धरती को देख सकते हो और इसकी प्राइस बहुत सस्ती है, आप जानकर खुश हो जाओगे। इसकी प्राइस है $5 लाख। बस मतलब घड़ी के लिए 3.5 करोड़ रुपए नहीं दे सकते। फैक्ट नंबर 9, जितने भी कार कंपनीज के कार सेल होते हैं वो खरीदने के बाद बहुत सालों तक चलती है और फिर कुछ सालों बाद जाकर वो कचरे में फेंक दी जाती है। सब कुछ खराब हो जाता है लगभग 30 से 40 सालों में या फिर उससे कम में भी। पर रोल्स रॉयस एकमात्र ऐसी कार कंपनी है जो 1906 में बनी थी, पर उस समय से लेकर आज तक उसके जितने भी कार्स बिके हैं उसमें से 75% आज भी दौड़ रहे हैं रोड्स पर। फैक्ट नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से नासा ने पूरी दुनिया को अप्रैल फूल बनाया था। इसके बारे में आप में से कई लोगों को पता होगा। साल 2005 1 अप्रैल को नासा ने खबर दी कि हमने मंगल ग्रह पर पानी खोज लिया है। यह न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन बाद में पता चला कि यह तो एक अप्रैल फूल था। फैक्ट नंबर 7, कॉन्फ्यूशियस जो कि एक बहुत फेमस चाइनीज फिलोसोफर थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी। सुनो, द मैन हु आस्क अ क्वेश्चन इज अ फूल फॉर अ मिनट, यानी जो इंसान सवाल पूछता है वो 1 मिनट के लिए बुद्धू होता है और The man who does not ask a question is a fool for a whole life, यानी जो इंसान सवाल पूछता ही नहीं वो जीवन भर के लिए बुद्धू होता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है। जनरली अगर मैं आपसे कोई भी वर्ड बोलूं जैसे ग्रीन, GREEN, इसमें सिर्फ 5 लेटर मौजूद है, लेकिन जो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड है उसमें इतने लेटर्स मौजूद है, खुद देख लो अपनी आंखों से। लेकिन इस वर्ड को देखने से पहले ये जान लो कि ये एक प्रोटीन का नाम है, एक प्रोटीन का प्रकार, और इसका निकनेम टिटिन है। टिटिन इसका छोटा वर्जन है। इसके बड़े वर्जन को देखो, इसमें 189,819 लेटर्स मौजूद है। 1,89,819 लेटर्स। कैन यू बिलीव इट? अगर कोई इंसान इस वर्ड को बैठकर प्रोनाउंस करने लगे तो उसे 3 घंटे से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। किसने बनाया है ये वर्ड? फैक्ट नंबर 5, बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में आपने जरूर सुना होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि बुलेट प्रूफ जैकेट गोली को कैसे रोक लेते हैं? नॉर्मली अगर आप खड़े हो और आपको कोई गोली मार दे तो वो गोली आपके अंदर चली जाती है, आपके शरीर के अंदर चली जाती है। पर बुलेट प्रूफ जैकेट में ऐसा नहीं होता। असल में बुलेट प्रूफ जैकेट में नॉर्मल फैब्रिक नहीं बल्कि केवलार नाम का एक यूनिक फैब्रिक का यूज किया जाता है, जो कि एक फैब्रिक होते हुए भी स्टील से 5 गुना ज्यादा मजबूत होता है। गोली में एक्चुअली एनर्जी होती है, बहुत एनर्जी। वो आती है और सीधा शरीर के एक पॉइंट पर लगती है। इससे होता यह है कि उस पॉइंट पर छेद हो जाता है। पर बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली आती है, एनर्जी से ही आती है, पर बुलेट प्रूफ जैकेट उस गोली से आई हुई एनर्जी को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी चारों तरफ फैला देता है। इससे होता यह है कि एक पॉइंट पर एनर्जी कॉन्सेंट्रेट नहीं होती और इससे बॉडी को कोई हार्म नहीं होता और बॉडी पे कोई छेद भी नहीं होता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हो और अगर आपको कोई गोली मार दे तो आपको शॉक नहीं लगेगा। आपको शॉक लगेगा, बहुत जोरों से लगेगा, पर कम से कम
कोई हार्म तो नहीं होगा? नो फिजिकल हार्म। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 1 मिनट में क्या क्या होता है? तो 1 मिनट में 108 लोगों की मौत हो जाती है, 258 बेबीज का जन्म होता है, 46,800 फोटोज इंस्टाग्राम पे अपलोड होते हैं, 3.8 मिलियन यानी 38 लाख सर्चेस गूगल पर होते हैं, 1 करोड़ 1,47,640 वीडियोस यूट्यूब पर देखे जाते हैं और 1 करोड़ से भी ज्यादा मेल्स भेजे जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आप ये अच्छे से जानते हैं कि हनी यानी शहद कभी खराब नहीं होता, वो सदियों तक वैसे का वैसे ही रहता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि वो खराब क्यों नहीं होता? तो जो मधुमक्खी होती है उसके पेट में एक एंजाइम होता है, तो जब मधुमक्खी फूलों से रस निकालती है तो वो एंजाइम और वो रस दोनों मिल जाते हैं, जिसके कारण जब मधुमक्खी उस रस को बाहर निकालती है तब उसमें वो एंजाइम मिला हुआ होता है, जिसके कारण शहद कभी खराब नहीं होता और आप उसे सदियों तक वैसे का वैसे ही रख सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, उड़ने में, दौड़ने में, रेंगने में और तैरने में सबसे तेज कौन है? क्या उन सभी के बारे में आप जानते हैं? तो एक इंसान की स्पीड अब तक की सबसे फास्टेस्ट स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, जिसमें यूसेन बोल्ट की स्पीड 44.72 किलोमीटर पर आवर तक ही है। और अगर रेप्टाइल यानी रेंगने वाली जीवों की बात करें तो उसमें ज्यादातर लोगों का मानना है कि ब्लैक मामा सबसे तेज है, जिसकी स्पीड 22 किलोमीटर पर आवर है, पर यह सच नहीं है। इससे भी ज्यादा स्पीड सेंट्रल बियर्डेड ड्रैगन की है, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेंगता है। एनिमल्स में सबसे ज्यादा स्पीड चीता की है, जो कि 110 से लेकर 120 किलोमीटर पर आवर है। बर्ड्स में यानी पक्षियों में सबसे ज्यादा स्पीड पेरिग्रीन फैल्कॉन की है। जब यह आसमान से अपने शिकार पर गिरता है तब इसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर से 380 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। और अगर मछलियों की बात करें तो उसमें सबसे तेज ब्लैक मार्लिन है, जिसकी स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब दुनिया में सबसे तेज एक पक्षी है जिसका नाम है पेरिग्रीन फैल्कॉन। फैक्ट नंबर 1 को जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन को दबाना मत भूलना। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन्स हमेशा वाइट क्यों होते हैं? आप टीवी में देखो या फिर मोबाइल में देखो, कहीं भी देखो, आपको मेजोरिटी में वाइट ही दिखेगा। हाँ, कहीं कहीं कलर होता है पर मेजोरिटी पार्ट वाइट ही होता है। इसके एक्चुअल में बहुत कारण है। साइंटिफिकली बात करें तो अगर किसी प्लेन में वाइट को छोड़कर अगर कोई और चमकदार कलर लगाया जाए तो वो कलर सनलाइट और हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड में, ऊंचाई में प्लेन के साथ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ सूरज की लाइट और इंटेंस हो जाती है। मतलब प्लेन जितना कूल हो सके एज कूल एज पॉसिबल होना चाहिए, और व्हाइट कलर ठीक यही करता है। व्हाइट कलर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि रेडिएट कर देता है, बाहर रेडिएट कर देता है, जिससे कि एयरलाइन की टेम्परेचर डेंजरसली हाई नहीं होती। दूसरा कारण है एरोप्लेन के बॉडी पर क्रैक्स और कोरोजन का पाना। स्ट्रिक्टली नियम होता है हर एयरलाइन का कि उसको रेगुलर चेक करना पड़ता है कि उसके बॉडी पर कई क्रैक्स तो नहीं हुए हैं, नहीं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए व्हाइट कलर से अच्छा और कौन सा कलर होगा? आप ही बोलिए। कोई और रंग बिरंगा कलर होगा तो उसमें क्रैक छुप जाएंगे, पर वही क्रैक व्हाइट कलर में बिल्कुल अच्छे से दिखेंगे। उसी तरह जिस तरह व्हाइट कपड़े में गंदा बिल्कुल टक टक दिखता है, इसलिए सेफ्टी के लिए व्हाइट ही कलर किया जाता है ताकि हर एक क्रैक आसानी से दिख जाए और उसे ठीक किया जाए। तीसरा कारण है पेंट का वजन। हर एक पेंट का वजन होता है। अब अगर इतने बड़े प्लेन की बॉडी पर अगर पेंट करेंगे तो अगर कैलकुलेशंस की बात करें तो पूरे पेंट पर जो व्हाइट कलर होता है, बेसिक कलर, उसका वजन 25 kg के ऊपर नहीं होता है। पर जो बाकी कलर्स होते हैं अगर उन कलर से प्लेन के बॉडी पर अगर पेंट करें तो वो 250 किलो से भी ज्यादा हो जाता है, जिससे प्लेन का वजन बढ़ता है। अगर प्लेन का वेट बढ़ेगा तो उसे और फ्यूल लगेगा और ईंधन लगेगा। इसका मतलब एयरलाइन कंपनी के ऊपर और खर्च और एक्स्ट्रा खर्च वेट के चलते।
और अगर इसे 250 किलो के वेट को कम कर दिया जाए तो वो लॉन्ग टर्म में एयरलाइन कंपनी को प्रॉफिट देगी। इसलिए मैक्सिमम ज़्यादातर एरोप्लेन्स को फुल्ली वाइट ही कलर किया जाता है और इसलिए बचपन से आप जो भी एरोप्लेन्स को देखे हो वो मैक्सिमम वाइट कलर के ही होते हैं। उम्मीद है कि इस फैक्ट ने आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई किया होगा और ये सच में बहुत काम की जानकारी है। ऐसी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? ओनली ऑन फैक्ट टू सिटी। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि एरोप्लेन्स हमेशा व्हाइट कलर के ही क्यों होते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।